कहानी है जादुई चूहा। मोहनपुर गांव में दो भाई छगन और श्रीकांत रहते थे। उनके पिता के गुजर जाने के बाद विरासत में उन्हें बराबर की जमीन मिली थी। उसी जमीन पर दोनों गन्ने की खेती किया करते थे। कहने को तो छगन और श्रीकांत भाई थे, लेकिन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती थी। छगन मेहनती और कर्मशील था, साथ ही उसके विनम्र स्वभाव के कारण पूरे गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसी के विपरीत श्रीकांत आलसी और खड़ूस स्वभाव का था, इसीलिए लोग उससे दूर ही रहा करते थे। जैसे ही फसल बोने का मौसम आया, छगन ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन श्रीकांत अभी भी आराम कर रहा था। एक दिन छगन ने श्रीकांत से कहा, भाई तुम्हें अब खेत पर काम शुरू कर देना चाहिए। ऋतु खत्म होने आई है, उसके बाद फसल बोने का कोई मतलब नहीं होगा। अरे जा जा, अपने खेत का देख, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। तुझे लगता है मुझे कोई ज्ञान नहीं है? नहीं भाई, मेरा वैसा मतलब नहीं था। हाँ तो मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। तुम मुझे नीचा दिखाने का कैसे कोई मौका छोड़ सकता है? श्रीकांत की ऐसी बातें सुनकर छगन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस साल छगन की फसल बहुत बढ़िया होती है और श्रीकांत की कमजोर रहती है, इसीलिए उसे फसल के दाम बहुत कम मिलते हैं। हर साल यही सिलसिला चलता रहा, जिससे छगन की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और खेत की कमाई से उसने 5-6 गायें खरीद ली और वो दूध का भी व्यापार करने लगा। छगन की इतनी तरक्की देख श्रीकांत की आंखें जलने लगी। इसके खेत में लबालब भरी फसल देखकर तो लग रहा है कि इस साल भी इसे ज्यादा ही मुनाफा होगा। अरे लेकिन कोई बात नहीं, इसके खेत को ऐसी काली नजर लगाऊंगा कि इसकी नींदें उड़ जाएंगी, तभी मुझे चैन आएगा। और रात में श्रीकांत ने गायों का बाड़ा खोल दिया और गायों ने रात भर में छगन की सारी फसल बर्बाद कर दी। सुबह छगन अपने खेत को अस्त व्यस्त हालत में देखकर स्तब्ध रह गया। तभी उसने देखा कि गायों के खुर के नीचे दबकर एक चूहा घायल पड़ा है। छगन ने झट से घायल चूहे को उठाया और घर ले जाकर मरहम पट्टी करने लगा। 2-3 दिन पट्टी करने के बाद चूहा स्वस्थ हो गया। एक दिन चूहा छगन से बोला, अरे छगन, तुम बहुत परोपकारी आदमी हो यार। मैं एक जादुई चूहा हूँ। मैं कई सालों से तुम्हारे खेत में रहता हूँ यार। मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ यार। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए यारे? चूहे को बोलता देख छगन हैरान रह गया और बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद कुछ पाने के लिए नहीं की थी। छगन की सरलता से जादुई चूहा बहुत प्रभावित हुआ और छगन को एक बिल में ले गया। अरे छगन, जाओ यार और उस शीशे के आगे खड़े हो जाओ। ये शीशा तुम्हें तुम्हारे मन के हिसाब से उपहार देगा यारे। छगन कुछ देर शीशे के आगे खड़ा होकर चला गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि उसका घर खजाने से भर गया था। कुछ दिनों बाद ये बात श्रीकांत को पता चली, तो वो भी जादुई चूहे के पास गया। लेकिन जादुई चूहा श्रीकांत को देखते ही पहचान गया। चूहे ने श्रीकांत को भी शीशे के आगे खड़े रहने को कहा। शीशे ने श्रीकांत का मन पढ़ा और जाने को कहा। श्रीकांत तो बहुत ही उत्सुकता के साथ निकला, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी सारी फसल जल चुकी थी। श्रीकांत समझ गया कि उसे उसकी ही गलती की सजा मिली है। श्रीकांत अपनी बर्बाद फसल को देख रोने लगा। तभी छगन आकर उससे बोला, अरे श्रीकांत, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा।
हम साथ मिलकर काम करेंगे। आखिर हम भाई हैं और हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देंगे। छगन की विनम्रता देख श्रीकांत उसके किए की माफी मांगने लगा और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे।